जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी में जो 11,558 पदों पे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12वीं पास और स्नातक पास वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। आज मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि अगर किसी भी प्रकार का डाउट है आपके मन में तो इसको एक बार देख करके भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारा अभी भी डाउट चल रही है रेलवे एनटीपीसी भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर के। तो आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो रेलवे की वेबसाइट है इसमें आ जाइएगा। आप इसमें आने के लिए एक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां से भी आ सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरा आप लोगों का ये लिंक है ना, आपको कोई सा भी आरआरबी के वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने में क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का दो ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी जैसे टेक्नीशियन हो गया या एएलपी या आरपीएफ की फॉर्म फिल किए हैं वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो क्रिएट एन अकाउंट में कीजिएगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने में कुछ इस प्रकार से पेज शो होने लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सिटीजन कहाँ के हो आप, तो नेशनैलिटी हमारा इंडियन है तो इंडिया से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपका 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, क्योंकि नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना फुल नेम लिखिएगा, जैसे कि मोहन कुमार है, मोहन कुमार जो भी है आपका ABCD वो नाम यहाँ पे लिखिएगा। उसको फिर से आपको यहाँ पे रीटाइप कर देना है। रीटाइप को क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि रीटाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मंगा है आप जो नाम पहले लिखे हो सेम टू सेम इसमें। उसके बाद आप अगर नाम अपना चेंज कराए हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो दोस्तों, जो भी है आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यानी कि दोबारा से डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो पहले इधर लिखोगे सेम उसको वेरीफाई के लिए रीटाइप आपको इधर करना है। इसके बाद अपना जेंडर आप चयन कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो ट्रांसजेंडर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आप अपने फादर का नाम यानी कि जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका पप्पा का नाम जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे एंट्री करना है, फिर रीटाइप यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मदर्स नेम यानी कि अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे एंट्री करना है, फुल नेम। उसके बाद रीटाइप मम्मी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आपको एक चीज के ध्यान दीजिएगा, आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे डाल के उसको वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड कर दीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अदर ये आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, अदर डॉक्यूमेंट मांगेगा। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है दोस्तों आधार कार्ड का। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। फिर जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक कीजिएगा। आपके ईमेल में एक OTP जाएगा, वो यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है। इसके बाद सेम टू सेम अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, चालू मोबाइल नंबर, वहाँ पे आपका जनरेट मोबाइल OTP कीजिएगा, फिर यहाँ पे OTP एंट्री कर दीजिएगा। फिर क्रिएट पासवर्ड, तो पासवर्ड में क्या बोला है, आप 8 अक्षर का कीजिएगा दोस्तों। 8 अक्षर में क्या कीजिएगा, जैसे आपका मोहन नाम है एग्जाम्पल के लिए तो M को कैपिटल कीजिएगा, O को स्मॉल, ठीक है, और H को कैपिटल, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपका 1999 है तो 1999 लिखेगा, लास्ट में @ लगा दीजिएगा, आपका पासवर्ड बन गया, सिंपल तरीका। ठीक है, उसके बाद आपका कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिया है जैसे कि 7681 मेरे में दिया है वैसे ही आपके में भी दिया होगा, तो इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। जितने बार रिफ्रेश करोगे उतने बार दूसरा आएगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करोगे, जैसे इतना आप करोगे आप रजिस्टर्ड आपका हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाएंगे, वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आप लोग
लॉगिन के वेबसाइट में जा करके भी लॉगिन कर सकते हैं, जिस वेबसाइट में आप पहले आए हुए हैं। इसके बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर ऑटोमेटिकली आप लॉगिन साइन इन के ऑप्शन पे आ जाइएगा। साइन इन के ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने एंट्री किया है वो यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ पे एंट्री करना है। पासवर्ड एंट्री करने के बाद यहाँ पे जैसे कैप्चा शो हो रहा है यानी कि सिक्योरिटी कोड शो हो रहा है, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे आपको कॉपी करना है। कॉपी करोगे तो ये राइट का निशान आ जाएगा, यानी कि आप जो कैप्चा सिक्योरिटी कोड डाले हो वो सही है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ 3564, ये देखिए मेरा राइट के निशान आ गया ऐसे। उसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपका इस प्रकार से शो होने लग जाएगा। जैसे ही आपका इस प्रकार से शो रहा है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जाना है आपको, ठीक है, या फिर पढ़ना है तो यहाँ पे सिंपल सा ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे आपके सामने में 3 वैकेंसी अभी के टाइम पे चालू है जिसमें अप्लाई हो रहा है। एक तो सबसे पहले एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल की भी एग्जाम है उसका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। दूसरा आप लोगों का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12वीं पास वालों का अप्लाई हो रहा है उसका। तीसरा आप लोगों का दोस्तों सेंट्रलाइज मतलब जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी है या फिर कोई भी कैंडिडेट है वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना आरआरबी चेंज नहीं किया तो चेंज कर सकते हैं। इन सभी में अभी 3 प्रकार के अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मतलब मैं आप लोगों को अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का दिखा दे रहा हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आप कोई सा भी एक जोन चयन करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए कौन सा जोन कर दूँ मैं, भुवनेश्वर का। एग्जाम्पल के लिए मैं भुवनेश्वर का चयन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टिक कीजिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। चयन करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हो आपका पर्सनल डिटेल पूरा शो होना लग जाएगा। पर्सनल डिटेल के साथ साथ कैटेगरी वगैरह जो अगर आप पहले फॉर्म पर फिल कर चुके हैं तो सारा कुछ शो होने लग जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आप चाहते हो सेम टू सेम रखना। एक तो रजिस्ट्रेशन वाला जो भी किए वो चेंज नहीं होगा, बाकी जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया ये सब आप एडिट करेक्शन कर सकते हो। तो आप सुधार लीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप भर लीजिएगा, अपना कास्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको कुछ कुछ डिटेल आपको हाइड दिख रहा होगा, लेकिन अपना मैरिटल स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, जो भी है। अपना धर्म लिख लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी आपका कैटेगरी है, धर्म रिलीजन है। उसके बाद आपका मदर टंग क्या है, हिंदी, जो भी आपका मदर टंग है वो यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा। फिर आप एग्जाम कौन सा भाषा में देना चाहते हैं उसको नेक्स्ट में आपको चयन करना है। चयन करने के बाद आपको एक भैया मतलब आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जैसे कि कहीं पे कट का निशान है, मोल का चिन्ह है, वो सब एंट्री करना है 2, ठीक है, पहला और दूसरा। उसके बाद आपको कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि आपका जो कास्ट है ना उसका डिटेल बनेगा। अगर जैसे कि आप क्या बोलते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मान लीजिए जनरल से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट डिटेल्स मांगेगा नहीं, बस यूआर करके छोड़ दीजिएगा। बाकी जितना है अगर SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी है एग्जाम्पल के लिए, तो वो सब में आपका सर्टिफिकेट नंबर, इस जो अथॉरिटी इसको इशू किया है, डेट कब इशू किया है, ये सभी यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है एड्रेस का ऑप्शन। कुछ कुछ अभी आप लोगों को हाइड करके दिख रहा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म फिल करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। मैं जैसे कुछ बता रहा हूँ उसी प्रकार से, ठीक है। अभी आपको हाइड दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अपना प्रेजेंट एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करके फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करोगे आप फिर से नेक्स्ट डाटा पे आ जाओगे, तो आपसे पूछेगा क्या आप एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप अगर PWD यानी कि PH कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिएगा। इसके बाद अगर आप स्क्राइब वगैरह कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। EBC सर्टिफिकेट होल्डर तो यस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे, तो अगर आप रेलवे में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो भैया यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर, तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल डाल दीजिएगा। वैसे तो मेरा शो हो रहा है
इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ। आपके सामने में अगर शो होगा तो उसको भी आप बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका 10th का डिटेल ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ये 10th का जो डिटेल है ना वो आप लोगों को जब रजिस्ट्रेशन के टाइम किए हैं या फिर और फॉर्म फिल किए हैं उस टाइम डाले होंगे, ठीक है। तो 10th का डिटेल आएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 12th का अपना डिटेल डाल देना है। 12th का डिटेल डालने के बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एड पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे सेम कर दिया, स्टेट जो भी स्टेट से आप पढ़ाई किए हो डेश डेश वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना डाल दीजिएगा, फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर डेट ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट कब आया था वो डालिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप हिंदी या इंग्लिश कंप्यूटर का टाइपिंग क्या करना चाहते हैं, या तो हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं, ठीक है। डू यू टाइपिंग इन इंग्लिश इन हिंदी या कंप्यूटर, तो यस कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और परसेंटेज कितना बना वो देख लीजिएगा आप। तो परसेंटेज जो भी बना है वो ऑलरेडी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो भैया यहाँ पे एंट्री करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको एड पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल डालने के बाद, चाहे आप 12वीं का डाल सकते हो या स्नातक का भी डाल सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप डालते हो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, आपके सामने में फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए जब ऐसा आएगा तो आपको एक चीज़ याद रखेगा, सिग्नेचर आपका रहेगा 30 से 70 KB के बीच, फोटो भी 30 से 70 KB के बीच, तो उसी के बीच में आपको रखना है और सिंपल वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो चलेगा इसमें, ठीक है। तो करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रेफरेंस का ऑप्शन है, प्रेफरेंस आप कौन कौन सा पोस्ट में देना चाहते हैं, जो पोस्ट आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। जैसे कि आप CCTC में देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाल दिए। आप ICAP अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो भी आप डालना चाहते हैं वहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ 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 पे डाल दिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया, फिर ऐसा डाल दिए। डालने के बाद आपको क्या करना है, इधर टिक लगाना है, टिक लगाने के बाद प्लेस का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपके सामने में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट उसके बाद आपके कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पे है, यानी कि SC ST और PH कैंडिडेट का जो 100% रिफंड हो जाएगा। और बाकी जो अदर कैंडिडेट है ना, OBC EWS और जनरल, उनका 500 रुपया फॉर्म का फीस है, जिनमें से अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो 400 रुपया फॉर्म फीस रिफंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कर दीजिए और लास्ट डेट से पहले कीजिएगा, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, 1-2 दिन स्लो देख लीजिए उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलते आता हूँ, पहले हर एक वैकेंसी का जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।